बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर के 2025 के जो किताब में नहीं दिए गए हैं ऐसे सवालों की सीरीज का ये हमारा 5वां सवाल है। ओके, आर कंपनी लिमिटेड के नीचे की जानकारी पर से दायित्व इक्विटी गुणोत्तर की गणना कीजिए। मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, विवरण यहाँ पर दिया गया है, विवरण रकम दी गई है। गैर चालू संपत्तियाँ 28 लाख है, चालू संपत्तियाँ 17 लाख है, कुल दायित्व 15 लाख है, लेनदार 90,000 है और देनी हुंडी 40,000 है, अद्यत खर्च 70,000 दिया गया है। और ये जो सवाल है वो गाला के पेपर नंबर 4 में दिया गया है, आधी कीमत करके दिया गया है, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इसका सूत्र याद करना पड़ेगा कि दायित्व इक्विटी गुणोत्तर का सूत्र क्या है। तो वो है हमारे पास दायित्व यानी कैसे दायित्व, गैर चालू दायित्व बट्टे में इक्विटी, यानी वो इक्विटी कैसी है, अंशधारकों के फंड हैं, बराबर। वो अंशधारकों के फंड हमको ज्ञात करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम लोग पत्रक बना के भी ज्ञात कर सकते हैं, अथवा तो हम उसको पक्की तलपट की सहायता से जल्दी तेज़ी से तेज़ी हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं और पक्की तलपट बना लेते हैं। ओके, पक्की तलपट। तो गणना शुरू करते हैं। पक्की तलपट विवरण रकम इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, इक्विटी फंड। ओके, खाली इक्विटी भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ओके, यहाँ इक्विटी आता है, फिर उसके बाद आपको इधर पता ही है क्या आता है, यहाँ पर आएगा गैर चालू दायित्व। ओके, क्या लिखते हैं, गैर चालू दायित्व। और क्या आता है, चालू दायित्व। ओके, अब चालू दायित्व के अंदर इन्होंने दिया गया है, यहाँ पर हम लोग इस तरह से आपको खबर पड़े इसके लिए एक लाइन खींच देते हैं, क्योंकि यहाँ लाइन खींचना भूल गए हैं। ओके, तो लेनदार, देनी हुंडी, अद्यत खर्च, ये तीनों क्या है, चालू दायित्व हैं, तो इनको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा, लेनदार। ओके, लेनदार और देनी हुंडी और अद्यत खर्च। लेनदार कितने हैं, 90,000, और वह इस पर ऐसी लाइन खींच दे जिससे पता पड़े कि ये इसकी कीमतें हैं। और देनी हुंडी कितनी है, 40,000, और ये कितना दिया है, 70,000। टोटल मार देते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 लाख के लगभग। तो 90,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000, 2 लाख आता है। क्या आता है, 2 लाख। ओके, अब यहाँ पर देखो कुल दायित्व दिए गए हैं, और ये हमने चालू दायित्व, कुल दायित्व में से चालू दायित्व यानी 2 लाख घटा देते हैं, तो यहाँ कितना आता है, गैर चालू दायित्व 13 लाख आता है। ओके, गैर चालू दायित्व कितना आया है, 13 लाख। ओके, हमको ज्ञात करना था तो हमने ज्ञात कर लिया, ये बाकी रह गया। अब यहाँ पर देखेंगे और क्या दिया गया है, गैर चालू संपत्तियाँ कितना है, 28 लाख है। ओके, और चालू संपत्तियाँ कितनी दी गई है, 17 लाख। ओके, यहाँ हम लोग टोटल लगा देते हैं, कितना आता है, तो जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 8 और 7 15 की 5 हासिल आई, 1 और 1 और 2 3 1 4, 45 लाख आता है। 45 लाख में से हमको इन दोनों को घटा देना है, माइनस 45 लाख माइनस
2 लाख माइनस 13 लाख कितना आता है? 30 लाख आता है। तो ये हमारा ज्ञात हो गया 30 लाख। इस तरह से राउंड लगा सकते हो जिससे खबर पड़े कि ये आपने ज्ञात किया हुआ है। कितना आया है? 30 लाख इक्विटी आई है। अब हम लोग सूत्र लगाते हैं तो हमारा आसानी से हो जाएगा। यहाँ लिखना रह गया है, इधर भी टोटल लिख देते हैं 45 लाख। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। बराबर, लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिए। बराबर, अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं हमारे पास सूत्र क्या है। तो यहाँ से सूत्र लिखते हैं, दायित्व इक्विटी गुणोत्तर बराबर क्या आता है? सूत्र है दायित्व कौन सा दायित्व? गैर चालू दायित्व। ओके, बट्टे में इक्विटी अंशधारकों के फंड। किसके फंड? अंशधारकों के फंड। तो ये इसका सूत्र है। ओके, अब हमको क्या करना है? दायित्व यानी गैर चालू दायित्व ढूंढना है। तो गैर चालू दायित्व हमने ज्ञात कर लिए थे, कहाँ पर हैं? तो ये रहे, गैर चालू दायित्व भी हमने ज्ञात किया था। बराबर, कैसे ज्ञात किया था? कि कुल दायित्व में से हमने क्या बोलते हैं, चालू दायित्व को घटा दिया था, उससे हम लोग ज्ञात किए। ओके, तो 13 लाख आया है, तो यहाँ लिखेंगे 13 लाख बट्टे में 13 लाख लिखा। अब आप देखेंगे इक्विटी अंशधारकों के फंड भी हमने ज्ञात किए थे, कितना है? 30 लाख है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 30 लाख। ओके, तो किस में आएगा ये? इसका उत्तर अनुपात में आएगा। किस में आएगा? अनुपात में। अब हमको 30 लाख से भाग देना है, तो 30 लाख को हम लोग क्या लिख लेते हैं? 1, या अनुपात। ओके, 30 लाख से भाग देंगे किस में? 13 लाख में। तो 13 लाख लिखते हैं यहाँ पर, 13 लाख भाग 30 लाख कितना आता है? 0.43 आता है। यहाँ लिखते हैं 0.43, यानी इसका आंसर आया है 0.43 अनुपात 1 इसका आंसर आया है। ओके, तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये डोम्स का इंजो पेन है, जो इंजो क्लासिक पेन है, बहुत ही शानदार है देखने में, लिखने में भी शानदार है, अच्छी राइटिंग है इसका, जो स्मूथ राइटिंग के कारण इसलिए इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बराबर, इसलिए आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अथवा तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और ये सवाल हमारा पूरा हो गया। तो इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।